हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति में जो PYQ है उसको सॉल्व करते हैं। और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थानी चित्रकला। और राजस्थानी चित्रकला के इससे पहले हमने पाँच वीडियो जो बना लिए हैं क्वेश्चन आंसर के, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो सेशन है, ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं जो कि PYQ पहले पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे होने वाला क्या है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने अगर किशनगढ़ शैली पढ़ी है तो आपको ये पता चलेगा इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आप पता कर पाएंगे कि आपने जो पढ़ा है वो मटेरियल सही है या फिर इसका जो स्तर रहेगा वो क्या रहेगा। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि किसी को भी कोई भी इसके लाभ से वंचित ना रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली से, वो है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। क्वेश्चन जो है CET एग्जाम 2023 में पूछा गया, उसके अलावा अध्यापक एग्जाम जो है पंजाबी 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह और राजा सावंत सिंह। तो हमसे पूछा ये है कि किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप जो है वो किसके समय मिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4, राजा सावंत सिंह के समय इसको स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ। और सावंत सिंह जो हैं, सावंत सिंह, इन्हीं का ही दूसरा नाम है, सावंत सिंह का दूसरा नाम है नागरीदास। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, नागरीदास। इनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, सावंत सिंह को। इन इनके काल में जो ये किशनगढ़ शैली है वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो है राजा सामंत सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है। पेड़ पर, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है केला, अनार, नारंगी, सेब। इसमें पूछा ये कि कौन से पेड़ पर, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 केला। मतलब केला जो है किशनगढ़ पेंटिंग में, केला जो है ये मुख्य है, उसके चित्रों में आपको केला जो है अधिक दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किशनगढ़ शैली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन CET एग्जाम जो 10+2 हुई थी 2023 में, उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला और मार्शल आर्ट। तो किशनगढ़ शैली जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चित्रकला। और किशनगढ़ शैली जो किसके समय में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई वो है सावंत सिंह। सावंत सिंह उर्फ इनको नागीदास भी कहते हैं, सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं इसका रिवीजन होता रहेगा। सावंत सिंह उर्फ नागीदास के समय में ये स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। और इसमें अगर पेड़ की अगर बात की जाए तो केला जो वृक्ष है ना, इसके सबसे ज़्यादा चित्रित हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन CET ग्रेजुएशन लेवल पे 2023 में हुई, उसमें पूछा गया। उसके अलावा JN विद्युत डिप्लोमा 2022 उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास और राणा कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह, हमने इससे पहले बात की थी कि सावंत सिंह है, इन्हीं का नाम नागरीदास है, नागरीदास। और ये कवि भी थे और साथ ही चित्रकार भी थे। और इन्हीं के समय में जो किशनगढ़ शैली है वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था। ये क्वेश्चन AARO GK वाला 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है ढूंढार शैली, हाड़ौती शैली, चावंड शैली और किशनगढ़ शैली। तो हमें जाहिर सी बात है किशनगढ़ शैली पढ़ रही हैं और सावंत सिंह से रिलेटेड अभी तक हमने 4-5 जो क्वेश्चन किए हैं उसमें यही है किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किशनगढ़ शैली। सावंत सिंह का जो अन्य नाम है वो नागरीदास है। और इस शैली में पेड़ जो है वो है केला। पेड़ क्या हो जाएगा, केला। और इनका जो उपनाम है वो है नागरीदास,
नागरीदास। अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो आप मिलाकर देखते हैं तो अभी तक के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन जो है वो साथ ही साथ हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? ये क्वेश्चन JEN एग्जाम में पूछा गया 2021 में, साथ ही पुलिस एग्जाम 1995 में पूछा गया। उसके अलावा SI एग्जाम हुई थी 1998 उसमें पूछा गया। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है वो है राणा कुंभा का शासनकाल, राणा सावंत सिंह का शासनकाल, राणा किशन सिंह का शासनकाल और पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल। तो किसका जो काल है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजा सावंत सिंह, ऑप्शन 2 राजा सावंत सिंह का शासनकाल, जिसके समय में किशनगढ़ शैली है वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। इन्हीं का अन्य नाम नागरीदास है। और राजा सावंत सिंह जो है इनका जो शासनकाल है वो है 1748 से लेकर 64 ईस्वी तक इनका काल है। और इसके काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो नागरीदास के नाम से, नागरीदास जो हम इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, नागरीदास के नाम से ये कविताएं लिखते थे। और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो कविताएं अगर हम देखें तो वो लिखी हैं रसिक रत्नावली। और जो कविताएं वो देखते हैं आगे नेक्स्ट इसमें डिटेल में कि राजा सावंत सिंह जो हैं 1748 से 64 ईस्वी इनका शासनकाल है। और इनका काल जो है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल था। सावंत सिंह ने नागरीदास के नाम से कविताएं लिखी। नागरीदास ने रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, विहार चंद्रिका, देश दशा नामक काव्यों की रचना की। और अपनी जो प्रेमिका है उनकी प्रेमिका बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित करवाया। राधा के रूप में चित्रित करवाया। तो राजा सावंत सिंह हैं इनका जो शासनकाल रहा है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल रहा है। और ये नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे। इनके समय में किशनगढ़ शैली जो है स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। इनका समय काल जो है शासनकाल वो 1748 से 64 रहा है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, विहार चंद्रिका, देश दशा, ये आपको याद रखनी है। साथ ही इनकी जो प्रेमिका है उनका जो चित्र है बनी ठनी वो राधा के रूप में चित्रित इन्होंने ही करवाया था। तो ये था सावंत सिंह के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2021 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है किशन सिंह, नागरीदास, सूर सिंह, उदय सिंह। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि सावंत सिंह जिनका नाम नागरीदास है उसके नाम से कविता लिखते थे, उनकी जो प्रेमिका है बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 नागरीदास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुई थी टीचर वाली GK वाले पेपर में 2017 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में है सीताराम, बदन सिंह, नानक राम। इसके अलावा अगर और देखें तो मोर ध्वज निहाल चंद। इसके अलावा अगर और देखें तो रामनाथ, ये भी किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। उसके अलावा तुलसीदास, और अगर देखें तो अमरचंद, ये चित्रकार जो थे वो उस समय किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे देखते हैं अगर किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार देखें तो मोर ध्वज निहाल चंद, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, रामनाथ, जोशी सवाई राम, तुलसीदास, लाडली दास, सूरध्वज, अमरचंद या अमीरचंद। और इनकी जो पेंटिंग है वो है चांदनी रात की गोष्ठी। ये हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास
चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन पीटीआई ग्रेड 2 और 3 परीक्षा जो हुई थी 2015 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगढ़। किशनगढ़ में अभी हमने पढ़ा था कि रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडलीदास। उसके अलावा पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सीताराम और बदन सिंह देखा था हमने, बदन सिंह। उसके अलावा नानक राम देखा था, नानक राम। तो ये चित्रकार के नाम जो हैं ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इसमें जो शैली है उससे संबंधित चित्रकार के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर उनकी पेंटिंग पूछ ली जाती है, या फिर वो उनका वो किनके समय में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं, या फिर किसका जो शासनकाल है वो उसका स्वर्णकाल है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल जो पैटर्न है उसमें सुमेलित करना, या फिर स्टेटमेंट देंगे, इसमें से कितने स्टेटमेंट राइट हैं या फिर कितने से रॉन्ग हैं, कौन सा रॉन्ग है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो याद रखना है वो इस तरीके से याद रखना है कि जो शैली है वो शैली किसके समय में विकसित हुई है, और स्वर्णकाल किसके समय में है, उसके चित्रकार कौन कौन है, और उनकी जो चित्र हैं वो याद रखनी है। साथ ही उसमें ज़्यादा किसका कौन से पेड़ का यूज हो रहा है, ये सब आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अलवर, किशनगढ़, बीकानेर, नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 किशनगढ़। ये भी हमने किए हैं, चित्रकार से रिलेटेड 3 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं किशनगढ़ शैली के। नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम, ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? ये क्वेश्चन जो है पटवारी परीक्षा में पूछा गया 2021 में। ऑप्शन है राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह और महाराणा प्रताप। इसमें ये पूछा है कि निहाल चंद जो है, हमने देखा है चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, ये किसके समय में ये आधिकारिक या फिर दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा सावंत सिंह जिनको हम नागरीदास भी कहते हैं, नागरीदास कहते हैं। और इनकी जो प्रेमिका जिनका जो चित्र है बणी ठनी राधा के रूप में है। इनके बारे में इतनी डिटेल्स हमने पढ़ ली हैं। सावंत सिंह का जो समय है तो उनके ये आधिकारिक या फिर दरबारी चित्रकार के रूप में ये कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किशनगढ़ चित्र शैली में के जो कलाकार हैं निहाल चंद, उनके द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र का नाम है। ये क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा गया 1994 और 99 में। तो ऑप्शन है बणी ठनी, चांदनी रात की गोष्ठी, मूमल और रसिक प्रिया। तो हमने जो सावंत सिंह इन्हीं का दूसरा नाम है नागदास। इनकी जो प्रेमिका का बणी ठनी जो चित्र बनवाया, बणी ठनी चित्र राधा के रूप में बनवाया इन्होंने। तो बनाने वाले जो हैं वो चित्रकार जो हैं वो कौन है? ये बणी ठनी बनाने वाले निहाल चंद हैं, निहाल चंद उसके चित्रकार हैं। तो यही पूछा हमसे कि निहाल चंद के द्वारा बनाया गया जो विख्यात चित्र है वो कौन सा हो जाएगा? बणी ठनी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बणी ठनी। और चांदनी रात की गोष्ठी, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। चांदनी रात की गोष्ठी ये पेंटिंग है अमरचंद की, चांदनी रात की गोष्ठी। और अभी हमें जो पूछा है वो पूछा है कि निहाल चंद का जो विख्यात चित्र है वो कौन सा है? बणी ठनी। बणी ठनी कौन थी? ये जो सावंत सिंह है जो नागरीदास के रूप में कविताएं लिखते हैं, और इनकी प्रेमिका है उसका राधा के रूप में इन्होंने जो चित्र बनवाया बणी ठनी के नाम से जो विख्यात हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल्स। बणी ठनी का जो चित्र है वो राजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास, मतलब ये नागरीदास के रूप में कविताएं लिखते थे तो इनका अन्य नाम नागरीदास है। इनके समय में मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। 1973 में भारत सरकार ने इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस पर? बणी ठनी के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। बणी ठनी का जो चित्र है वो मौलिक प्रति आकार जो है इसका वो 48.8 गुणा 36.6 सेंटीमीटर है।
और अल्बर्ट हॉल पेरिस व किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। एक तो ये कहाँ पे है, पेरिस में अल्बर्ट हॉल में है, साथ ही जो किशनगढ़ संग्रहालय है वहाँ पे ये सुरक्षित है। निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी में अपना नाम लिखते थे। ये क्वेश्चन भी अगर स्टेटमेंट आपको दें किशनगढ़ शैली की तो उसमें पूछा जा सकता है कि निहाल चंद अरबी भाषा में अपना नाम लिखते थे या किस भाषा में, तो फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे चित्र के नीचे। जो एरिक डिक्सन है उसने किशनगढ़ शैली में जो बनी ठनी है उसको भारतीय मोनालिसा कहा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किसने कहा बनी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा किसने कहा, तो ये एरिक डिक्सन ने कहा। इसमें नोट इसका जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को है। ये क्वेश्चन भी आपको स्टेटमेंट बनाकर दिए जा सकते हैं कि ये किशनगढ़ शैली जो है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को इसका श्रेय है। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी चित्र शैली जो उसको भारतीय मोनालिसा कहा। साथ ही ये चित्र बनाया किसने, निहाल चंद ने बनाया। और वो अपना जो भी चित्र बनाते थे उसके नीचे अपना नाम लिखते थे, फारसी में लिखते थे। बनी ठनी जो कृति है उस पर भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट 1973 में जारी किया। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये हमने देखी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी शैली बनी ठनी पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ये क्वेश्चन जो है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 2024 में पूछा गया। उसके अलावा JN 2025 में पूछा गया, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया, SI एग्ज़ाम जो हुई थी 2021 उसमें पूछा गया। तो आप खुद देख सकते हैं बनी ठनी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कितनी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली और किशनगढ़ शैली। तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किशनगढ़ शैली। कि बनी ठनी पेंटिंग जो है सबसे उत्तम मानी जाती है कौन सी शैली, किशनगढ़ शैली में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक जो हैं सावंत सिंह, उनकी मृत्यु कहाँ हुई। किशनगढ़ चित्र कला का जो स्वर्ण काल था वो सावंत सिंह का, जिनका दूसरा नाम जिनको हम नागरीदास भी कहते हैं, पूछा है उनकी मृत्यु कहाँ हुई। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया है। और इसका जो इसके जो ऑप्शन हैं वो है किशनगढ़, जोधपुर, आगरा, वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। वृंदावन में सावंत सिंह की मृत्यु हुई। और वृंदावन में इनका जो निवास स्थान है उसको, इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान वृंदावन में है, वृंदावन में है। और उसको क्या कहते हैं, नागरीदास का डेरा, नागरीदास का डेरा कहते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वृंदावन में हुई, वहाँ पे इनका जो निवास स्थान है उसको नागरीदास का डेरा कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड परीक्षा में 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, अलवर, नाथ द्वारा। तो जब हमने चित्रकार पढ़े थे उस समय हमने पढ़ा था कि अमरचंद या अमीरचंद इनकी पेंटिंग थी चांदनी रात की गोष्ठी। तो ये किशनगढ़ शैली में ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई। ये क्वेश्चन JRA NTRA एग्जाम 2024 में पूछा गया। उसके अलावा SI एग्जाम 2021 में पूछा गया और कनिष्ठ अभियंता एग्जाम 2020 में पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के वहीं से पूछ लेते हैं। इसके ऑप्शन है निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह, बदरुद्दीन तैयब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 निहाल चंद। इनका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। इन्होंने बनी ठनी जो पेंटिंग बनाई, बनी ठनी राधा के रूप में। और ये जो प्रेमिका थी सावंत सिंह की, किसकी प्रेमिका थी, सावंत सिंह की प्रेमिका थी। और बनी ठनी जो चित्र जो है इसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा, भारत की मोनालिसा कहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है। तो इसके देखिए ऑप्शन दे रखे हैं मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है,
रुकनुद्दीन इस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसमें असत्य पूछा है हमें, असत्य। तो देखते हैं, मानव आकृतियाँ जो हैं अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। इनकी जो विषय वस्तु मुख्यतः कृष्णलीला होती है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। चित्रों की जो पृष्ठभूमि है उसमें हरे रंग का आधिक्य होता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, ये गलत हो जाएगा। रुकनुद्दीन इसका प्रमुख नहीं था, निहाल चंद था प्रमुख, निहाल चंद जिसने बनी ठनी बनाई। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। फिर अगर हम देखें सभी वो अलग अलग जो शैलियाँ हैं उनकी, तो मारवाड़ जो है, किशनगढ़ की सबसे पहले देखते हैं हम। किशनगढ़ में अगर कलर का यूज में लिया जाता है तो किशनगढ़ में हरा रंग यूज में लिया जाता है। उसके अलावा हरा रंग जयपुर और किशनगढ़ में हरा रंग यूज में लिया जाता है। उसके अलावा अलवर और कोटा दोनों में नीला रंग, अलवर और कोटा में नीला। फिर अगर इसमें जो हरा रंग है वो किशनगढ़ में है, जयपुर में, साथ ही बूंदी में भी है। बूंदी में भी है। बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर, इसमें हरा रंग यूज में लिया जाता है। अलवर और कोटा में नीला रंग यूज में लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें मेवाड़ में लाल रंग, और मारवाड़ में देखें तो मारवाड़ में है चमकीले पीले व लाल रंग, चमकीले पीले व लाल। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी शैली में कौन से रंग का, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर, इन तीनों में हरा रंग यूज में लिया जाता था। उसके अलावा अलवर और कोटा में नीला रंग, मेवाड़ में लाल रंग है, और मारवाड़ में चमकीला पीला और लाल रंग ये यूज में लिए जाते थे। ये थी एक्स्ट्रा जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। क्वेश्चन जो है पशु परीक्षण एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है मूलचंद, चंदन सिंह, उदय सिंह, निहाल चंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निहाल चंद। निहाल चंद जो है वो इसको चरमोत्कर्ष पे ले जाता है। निहाल चंद का जो एक पेंटिंग है बनी ठनी, इसकी वजह से ये चरमोत्कर्ष पे। बनी ठनी जो चित्र शैली है इसको एरिक डिक्शन इसको क्या कहता है? भारत की मोनालिसा। और इस पर भारत सरकार जो है 20 पैसे का डाक टिकट जो है 1973 में डाक टिकट जारी करती है। तो बनी ठनी की वजह से ये चरमोत्कर्ष पे किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है वो पहुंची है। और उसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो निहाल चंद, इन्होंने बनी ठनी बनाया। और बनी ठनी जो चित्र है उसको एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। और इसी चित्र पे भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया 1973 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें डिटेल दे रखी है। ये मोरध्वज निहाल चंद ने सावंत सिंह नागेदास की प्रेमिका विष्णुप्रिया, जो प्रेमिका है उसका नाम है विष्णुप्रिया, इनका व्यक्तिगत चित्र बनाया जिसे बनी ठनी कहा जाता है। जो सावंत सिंह है उनकी प्रेमिका का नाम विष्णुप्रिया है, उनका जो चित्र बनाया उसी को बनी ठनी कहा जाता है। निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी में ये अपने हम पढ़ चुके हैं कि फारसी में अपना नाम लिखते थे। निहाल चंद ने सावंत सिंह की रचनाओं में मनोरथ मंजरी, देश दशा, रसिक रत्नावली का संकलन नागर समुच्चय के नाम से चित्रण किया है। ये रचनाएं जो सावंत सिंह जो है वो नागेदास के नाम से कविताएं लिखते थे, तो उनकी ये कविताएं हैं मनोरथ मंजरी, देश दशा और रसिक रत्नावली। और इनका जो चित्रण करते हैं वो कौन करते हैं? निहाल चंद करते हैं। तो ये थी डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल से भरे
कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? ये क्वेश्चन ग्रेड सेकंड शिक्षक संस्कृत डिपार्टमेंट में संस्कृत और इंजीनियरिंग या फिर इंग्लिश 2010 में पूछा गया। और इंग्लिश इसके ऑप्शन हैं अजमेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में कमल से भरे सरोवर, कमल से भरे सरोवर, भरे सरोवर, इस विषय पे जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आँखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक 2008 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है बूंदी स्कूल पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग और मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग, ऑप्शन 2। इसकी ये विशेषताएं हैं कि प्रलंबन ग्रीवा, आंखें जो लंबी आकृति वाली, भौहें नीचे झुकती हुई, होठ पतले, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो है वो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपने सर को ढके हुए खड़ी है। ये कृति किसकी है? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है। तो ये था आज का सेशन और हमने की है किशनगढ़ शैली। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इसको लाइक करते रहिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।